हेलो एवरीवन, फॉरेंसिक एजुकेटर्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पुलिस, लॉ एंड फॉरेंसिक साइंस में अपनी एक आइकॉनिक जर्नी तय की है। डॉक्टर जीके गोस्वामी सर, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं हमारे यूपी सिफ्स के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। धन्यवाद प्रखर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसका विजन कैसा है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? इस संस्थान का विजन है प्रखर, वो है कि हम जो फोरेंसिक साइंस है या जो टेक्नोलॉजी के जो फील्ड हैं उनमें हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें और केवल साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित ना रखा जाए। जो आज के समय में जो लीगल कंप्लायंसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो हमने जो इसमें 3 स्कूल जो बनाए हैं वो फोरेंसिक साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लीगल स्टडीज, ये तीनों के तीनों एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और एक कंसेप्ट जो हम यहाँ लाए हैं लॉ विद लैब्स, उसको फलीभूत करता है। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बच्चे एंड उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं क्या फॉरेंसिक साइंस में करियर है? देखो, फोरेंसिक साइंस में करियर इस समय मैं समझता हूँ कि जब से फोरेंसिक साइंस प्रारंभ हुई है सैकड़ों साल पहले, आज के समय में क्यों इतना बूम है इसके अंदर, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो अभी हमारी भारत सरकार के द्वारा जो नए कानून आए हैं, खास करके जो ब्रिटिश काल के जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे, उनको हटा करके हमने पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉज का भारतीयकरण किया और नए कानून आए। उसमें जो एक प्रोसीजरल कोड है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या उससे अधिक सजा है, ऐसी घटना के सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष के द्वारा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उसको मौके पे भेजा जाएगा। तो इससे 2 चीजें हुई और ये केवल स्वैच्छिक नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पहले डीएनए करना या फिंगरप्रिंट लेना उठाना ये पुलिस की अपनी मर्जी थी, इसमें कोई कंपल्सन नहीं था। लेकिन 176 की जो लैंग्वेज है उसमें सेल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अब फोरेंसिक एक्सपर्ट का विजिट करना, एविडेंस उठाना कंपलसरी है। तो इसमें 2 चीजें हुई प्रखर। एक हुआ कि एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी किया गया। तो अब सारे मामलों में जब होंगे तो हमें फिर एविडेंस के लिए, कलेक्शन के लिए एक्सपर्ट चाहिए, एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट चाहिए और हमें लेबोरेटरी बनानी पड़ेंगी। तो बहुत सारे जॉब के आयाम बनेंगे। और दूसरी जो चीज हुई है, जो सेकंड है, पहला बताया मैंने कि मैंडेटरी किया गया और दूसरा किया गया प्रोफेशनलिज्म। पहले पुलिस एविडेंस उठाती थी, अब प्रोफेशनल फोरेंसिक एक्सपर्ट उठाएगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और एक्सपर्ट्स के रूप में जो हमारे यंग जनरेशन जैसे आप हैं या आपके और कलीग हैं, चाहे वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको बहुत लाभ मिलेगा।